हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी क्लासेस में सभी मित्रों का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथ। क्या कह रहा है? पहला लेसन क्या है? वास्तविक संख्याएं। कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आप लोग क्लास 9th में क्या है पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं क्या इसमें क्या है? एलसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? कॉमन फैक्टर, ठीक। और एक एलसीएम होता है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? लोअर कॉमन फैक्ट मल्टीपल। क्या? लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब जो क्या हो, जो सबको काट दे। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ क्या हो? जो सबको काट दे। और एलसीएम क्या होता है? जो सबसे कट जाए, ठीक। जैसे तो जैसे है, जैसे 5 और 10 और 15 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ। तो हम कैसे करेंगे? पहले 5 को लेंगे, फिर 10 को करेंगे। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये कट गया। फिर 5 से कितने करो? इसको करो। 5 से करोगे 15 को, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। देखो सबको काटा है, नहीं काटा? तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आएगा? एचसीएफ कितना निकल गया हमारा? 5। इसे क्या कहते हैं? मासा, महत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त। और लासा क्या होता है? लासा जो सबसे कट जाए। तो जैसे 5, 10 और 15 का लासा कैसे निकालेंगे? लासा का है एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे? 5, 10 और 15। तो हमको कैसे? गुणनखंड में से 5 से काटो, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर 2 से काटोगे एक बार, फिर एक बार ये, फिर 3, फिर 3 से काटोगे एक, एक, फिर एक। अब एक से कोई मतलब नहीं, तो कितना हो जाएगा? इसको हम गुणा करते हैं। एलसीएम निकालने क्या? सबको गुणा करेंगे। 5 गुणे 2 गुणे 3, कितना हो जाए? 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तुम्हारा एलसीएम कितना आया? 30 आया। कितना आया? 30 आया, ठीक। मित्रों आगे हम पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। अब एचसीएफ हम समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो क्या है? सबको काट दे। और एलसीएम मतलब जो सबसे कट जाए। देखो 5 से काट रहा नहीं कर रहा? 5 तिया 15। देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6, सॉरी 2 कम 2, फिर 3 नहीं काटेगा। फिर हम फिर 3 से काटेंगे, 3 एक ही है, 2 पहले ही निकल गया। और 3 एक कम 3। और फिर कितना? इनको हम सबको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। वही हमारे क्या निकल के आ गए? एलसीएम। और एचसीएफ क्या है? जो सबसे, ठीक, जो सबको काट दे। समझ में मित्रों? आगे हम पढ़ते हैं। आइए हम एक एग्जांपल करते हैं कि ना 16, 56 और 40, 45 का क्या करें? मासा क्या करना। अब हम क्या करेंगे? 16, 56 को क्या करेंगे? 40, 25 को क्या करेंगे? भाग देंगे। अब कितने बार जाएगा? 2 बार। कितना हो जाए? 2 छंग 12, फिर 2 से करोगे 2 पंचे 10 से 11, फिर 16 दूना 32, 32 से 33, कितना आएगा? अब हम 5 माह से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। यहाँ बचेगा 1। और 7 माह, सॉरी 10 माह से 3 है, कितना? 7, 713। 713 फिर हमको करना है 1656 को, ठीक। कितने बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 से करो, 2 तिहाई 6, फिर 2 कम 2, फिर 2 सक 14, कितना है? 14, 26। अब 0 बचेगा। और 5 में से 2 कितना बचेगा? 3 बचेगा। और फिर 6 से कितना? 23। अब 23 को फिर कितना है? 713 का भाग करना है, ठीक। कितने बार जाएगा? 3 बार ले जाइए। देखो 0 की 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 90। फिर यहाँ 3 बचेगा, कितना बचेगा? 2। अब हम 23 को फिर 230 को हम डिवाइड करेंगे। कितने बार जाएगा? 23 से कम 23, खट्टम कुट्टम, ठीक। अब यहाँ क्या? 0, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, ठीक। 10 बार जाएगा, सीधा लिख सकते हो 10 बार, ठीक। अब हमारा मासा कितना आया? इसको लिखो 1656 कामा 40, 4025 का मासा।
मासा कितना आया 23 आया, कितना आया है 23 मासा है। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये भागफल है, क्या भागफल, ये शेषफल, शेषफल कितना आया 0 आया है। ठीक, और ये क्या है, ये देखो ये भाजक, ये भाग, ये भाज्य है। ठीक, समझ में आया मित्रों। देखो इसी प्रकार क्लास 10th के जो पहला है संख्या वास्तविक संख्याएं, उसमें मासा से एक क्वेश्चन बनेगा। देखो 16, 56 और 40, 45 के क्या करेंगे, हमको डिवाइड करते जाना है बस, लास्ट में जो आएगा वही हमारा मासा आएगा। समझ में आया मित्रों।